नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। दिल्ली एनसीआर से जुड़े इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं तमाम बड़ी खबरें जिन्हें आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। घर घर राशन योजना पर रोक को लेकर सीएम केजरीवाल की केंद्र से अपील। बोले अब इस योजना का कोई नाम नहीं होगा, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। घर घर राशन योजना पर फिर छिड़ी केंद्र और केजरीवाल सरकार में जंग। दिल्ली सरकार ने फैसले को बताया गलत तो केंद्र ने दिया कानूनी तर्क। सैलरी न मिलने से नाराज डॉक्टरों ने किया हड़ताल का ऐलान। एनडीएमसी मेयर जयप्रकाश ने की कोरोना का हवाला देते हुए ड्यूटी पर लौटने की अपील। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस की लगेज बोगी में लगी आग। 1.5 घंटे बाद आग पर पाया काबू। हादसे में सभी सुरक्षित। और 2.5 फुट के अजीम मंसूरी का खत्म हुआ इंतजार। गाजियाबाद से आया शादी का रिश्ता। शादी के लिए पुलिस से लेकर अभिनेता तक से गुहार लगा चुके हैं अजीम। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार ने ब्रेक लगा दी है। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना पर आपत्ति उठाए जाने के बाद खुद दिल्ली के सीएम ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने इस योजना से उस नाम को हटा दिया है जिसे लेकर केंद्र सरकार को आपत्ति थी। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार को इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लाई गई थी। 25 तारीख से इसको लागू होना था। कल दोपहर में केंद्र सरकार से हमारे पास एक चिट्ठी आई है कि ये राशन योजना आप लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं लागू कर सकते? थोड़ा सा हमें धक्का लगा वो चिट्ठी, क्योंकि 5 दिन पहले लागू होने के केंद्र सरकार ने इसको बंद किया। क्यों नहीं लागू कर सकते? तो उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि इसका नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नहीं रखा जा सकता। उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति है। हम ये कोई अपना नाम करने के लिए नहीं कर रहे। हम ये योजना कोई अपना नाम चमकाने के लिए नहीं कर रहे। हम ये कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि लोगों को ये लगेगा कि ये राज्य सरकार की योजना है। हम ये अपने क्रेडिट के लिए भी नहीं कर रहे। कोरोना के कार्यकाल में भी हमने कहा था कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार किसी भी क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रही। क्रेडिट सारा उनका, काम सारा हमारा, जिम्मेदारी सारी हमारी। हम इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो आज सुबह मैंने अफसरों के साथ मीटिंग करी और मैंने उनको कहा कि इस योजना का नाम हटा दो। इस योजना का नाम अब इसका कोई नाम नहीं है। ये कोई योजना नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। जैसे पहले केंद्र सरकार से राशन आता था वो दुकानों के जरिए बढ़ता था, अब ये राशन जो है घर घर पहुंचाया जाएगा। हमें कोई नाम के अंदर नहीं पड़ना, कोई क्रेडिट के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई मुख्यमंत्री योजना, कोई कुछ नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस निर्णय के बाद अब केंद्र सरकार का जो भी आपत्तियाँ थी वो आपत्तियाँ दूर हो गई होंगी और केंद्र सरकार अब इसको आगे लागू करना हमें अलाउ करेगी। मेरे लिए राशन माफिया को दूर करके गरीबों तक राशन पहुंचाना व्यक्तिगत स्तर के ऊपर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अहमियत रखता है। आज से 22 साल पहले राशन माफिया के साथ मेरा संघर्ष शुरू हुआ था। पहले मैं इनकम टैक्स में नौकरी किया करता था। उसके बाद नौकरी से छुट्टी लेके और फिर बाद में मैंने नौकरी भी छोड़ दी। मैंने दिल्ली की गरीब बस्तियों, दिल्ली के गरीबों के साथ मैंने काम करना चालू किया, झुग्गी बस्तियों के अंदर काम करना चालू किया। दिल्ली में नंद नगरी, सुंदर नगरी, सीमापुरी की झुग्गियों के अंदर काम करना चालू किया। वहाँ झुग्गियों के अंदर जब काम करना चालू किया तो पता चला कि लोगों को राशन लेने में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। उन्हीं दिनों में सूचना का अधिकार कानून आया था। सूचना का अधिकार कानून इस्तेमाल करके जब हमने सरकारी रिकॉर्ड्स निकलवाए तो पता चला कि लोगों के झूठे दस्तखत करके, लोगों के झूठे अंगूठे के निशान लगा के
लोगों के नाम पे किस तरह से राशन चोरी किया जा रहा था। बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोगों को राशन मिलता नहीं था और लोगों का राशन चोरी हो रहा था। उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई। हमने व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठाई। हमने गरीबों को राशन दिलवाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। हमारे कई कार्यकर्ताओं पे उन दिनों में और गरीब लोगों के ऊपर राशन माफिया ने अटैक भी किया, हमले भी किए, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं निकले। हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाए। किस्मत से, ऊपर वाले की किस दया से, लोगों के प्यार और मोहब्बत से कभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कि दिल्ली में हमारी सरकार बन गई और अब हमारे पास निर्णय लेने का अधिकार आ गया। तो पिछले 3-4 साल से मैं व्यक्तिगत इस पूरे स्कीम के ऊपर लगा हुआ हूँ कि किस तरह से राशन गरीबों तक, साफ सुथरा राशन, अच्छा राशन ईमानदारी से पहुँचे। और तब हमने इस योजना को, घर घर राशन पहुँचाने की योजना को 3-4 साल पहले शुरू किया था। पिछले 3-4 साल में काफ़ी तकलीफ़ें आई, काफ़ी अड़चनें आई। ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। जाहिर तौर पे जो माफिया है वो बहुत स्ट्रांग माफिया है, वो बहुत ताकतवर माफिया है, उसके बड़े लिंक्स हैं, चारों तरफ उसके नेटवर्क है, वो इतनी आसानी से करने नहीं देगा। पिछले 3-4 साल से मैं मशक्क़त कर रहा हूँ इस माफिया से लड़ने की, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस योजना को लागू कराने की। अब जबकि हमारा 20-22 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा था कि हम एक्चुअली लोगों के घर घर तक राशन पहुँचाने में सफल हो रहे थे, तो कल जब ये अड़चन आई तो थोड़ा सा दिल बैठ गया। लेकिन हम किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने देंगे। केंद्र सरकार की जितनी शर्तें हैं हम सारी शर्तें मानेंगे। केंद्र सरकार जो कहेगी हम वो करेंगे। हमारा मकसद केवल और केवल जनता तक ईमानदारी से साफ सुथरा सस्ता राशन पहुंचाना है। राजधानी दिल्ली में 25 मार्च से शुरू हो रही घर घर राशन योजना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार एक बार फिर से आमने सामने है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस योजना को रोके जाने के पीछे कानूनी तर्क दिया है, तो वहीं दिल्ली सरकार ने इस योजना के फायदे गिनाते हुए केंद्र सरकार से इस योजना को लेकर जो आपत्तियां जारी की जा रही है उसको खारिज करने की मांग की है। आइए आपको दिखाते हैं कि केंद्र सरकार ने इस योजना में क्या कानूनी तर्क देते हुए इसे फिलहाल रोकने को कहा है। दिल्ली में केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच एक बार फिर तकरार बढ़ती जा रही है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार ने उनकी हर घर राशन डिलीवरी योजना पर रोक लगा दी है। दिल्ली में 25 मार्च से सीएम केजरीवाल इस योजना को लॉन्च करने वाले थे। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा गया है। सीएम केजरीवाल सीमापुरी इलाके से इस योजना की शुरुआत करने वाले थे। इनमें 100 परिवारों को राशन बांटा जाना था। अब केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखकर इस योजना पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने योजना पर क्यों लगाई रोक? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केंद्र सरकार राज्यों को राशन मुहैया कराती है। इसे कोई भी राज्य सरकार किसी अन्य नाम से लागू नहीं कर सकती। अगर नाम में बदलाव करना है तो उसे संसद से ही किया जा सकता है। इस तरह से अगर हर राज्य सरकार संसद से पास योजना के नाम में बदलाव करती रहेगी तो लोगों में कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर राज्य सरकार कोई अलग स्कीम तैयार करती है और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के एलिमेंट मिक्स ना हो तो उसे लेकर केंद्र सरकार को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। घर घर राशन योजना को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार काफी उत्साहित थी। केजरीवाल सरकार ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए थे। केंद्र के इस कदम के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर राशन माफिया को शह देने का आरोप लगाया है। आपने सोशल मीडिया पर राशन माफिया के दबाव में स्कीम रोकने की बात कही है। केंद्र सरकार ने ये चिट्ठी दिल्ली सरकार को भेजी है और ये कह रहे हैं इस स्कीम को आप बंद कर दीजिए। ये काफी हैरानी की बात है कि गरीब आदमी को घर बैठे राशन मिलेगा और कई दलालों की दलाली मारी जाएगी, कई भ्रष्टाचारी लोगों का भ्रष्टाचार सिरे से खत्म हो जाएगा। इसमें केंद्र सरकार को क्यों आपत्ति है और केंद्र सरकार को क्या आपत्ति है? हम केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि आप इस तरीके के फरमान जारी ना करें। ये सीधा सीधा जनता के विरोध में है।
डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, घर घर राशन व्यवस्था सीधे सीधे गरीब लोगों की, जनता के हक की चीज थी। इसको रोकना और ऐसे समय में रोकना जहां 4-5 दिन बाद इसकी सारी तैयारी हो चुकी है, 4-5 दिन बाद मुख्यमंत्री स्वयं ये काम शुरू करने वाले हैं, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत खेदपूर्ण है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने मैनिफेस्टो में इसी तर्ज पर दुआरे सरकार योजना शुरू करने का वादा किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राशन डिलीवरी योजना दिल्ली सरकार के सबसे खास प्रोजेक्ट में से एक है, जिसका ऐलान जनवरी में किया गया था। लोगों के पास इस स्कीम के तहत ऑप्शन रहेगा कि अगर किसी को होम डिलीवरी चाहिए तो वो मिल सकेगी, और कोई दुकान से लेना चाहेगा तो वैसा ऑप्शन भी चालू रहेगा। वहीं अब केंद्र सरकार की ओर से लगाई गई इस रोक के बाद सीएम केजरीवाल ने समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें केंद्र सरकार की रोक के फैसले पर मंथन होगा। हालांकि लोकसभा में एनसीटी एक्ट को लेकर जारी तकरार के बीच अब फिर केंद्र और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के एमसीडी के कई अस्पतालों में पिछले 4 महीने से सैलरी ना मिलने से नाराज मेडिकल कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। मेडिकल कर्मियों के कोरोना काल के बीच हड़ताल पर जाने की घोषणा से नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। जयप्रकाश ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए मेडिकल स्टाफ से स्ट्राइक पर न जाने की अपील की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि अपने इस वीडियो संदेश में जयप्रकाश ने नॉर्थ एमसीडी और उन तमाम अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर और दूसरे स्टाफ के लिए क्या कुछ मैसेज जारी किया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी हॉस्पिटल, पॉलीक्लिनिक, डिस्पेंसरी में जितने भी हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, रेजिडेंस डॉक्टर हैं, मेरा उन सबसे निवेदन है कि हम सभी हड़ताल पर ना जाए। कल सभी ने 1 दिन की मैसिव लीव ली थी। हम सबको नगर निगम को अच्छे से चलाना है। हमारे अस्पतालों में आने वाले मरीज परेशान ना हो, जनता परेशान ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप सबका 1 महीने का वेतन मैंने पिछले हफ्ते जारी करा दिया था और आने वाले समय में आपका 1 महीने का वेतन और जारी हो जाएगा। मेरा आप सबसे फिर आज जोड़ के निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, हम डॉक्टर्स हैं, समाज में हमारा सबका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हम सबको जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए और हम सब अपने अस्पताल में आने वाले मरीजों का ध्यान रखें और हमारे हड़ताल के कारण से उनको अकारण परेशानी ना उठानी पड़े, इसकी हम सब चिंता करें। तो हम सब काम पर लौटें और सभी डॉक्टर्स अपने अपनी ड्यूटी को संभालें। गाजियाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब रेलवे स्टेशन पर खड़ी लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। आग ट्रेन के पार्सल कोच में लगी थी। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग पर काबू पाए जाने के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया है। फिलहाल रेल विभाग इस ट्रेन में अचानक आग लग जाने की घटना की जाँच में जुट गया है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली से लखनऊ जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में सुबह अचानक आग लग गई। ट्रेन की लगेज बोगी में आग लगने से हर तरफ हड़कंप मच गया। गाजियाबाद स्टेशन पर काफी समय से ट्रेन को रोक कर रखा गया था। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचते ही फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उसके बाद बोगी से सामान को बाहर निकाला गया और ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। जी सुबह लगभग 7 बजे सूचना मिली कि शताब्दी एक्सप्रेस के पिछले हिस्से में बोगी में आग लगी हुई। तत्काल फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ भेजी गई। यहाँ पहुंचकर देखा गया कि बोगी ट्रेन के पिछले हिस्से में जो बोगी है, जनरेटर और लगेज का यान है, जिसमें आग लगी हुई है। तत्काल इसको ट्रेन के अन्य हिस्सों से जो है काट करके जो है अलग किया गया तथा दरवाजे को तोड़ करके आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है। क्योंकि इसमें काफ़ी सामान भरा हुआ है, सामान निकाला जा रहा है और किसी तरह की कोई जनहानि नहीं। वहीं इस बीच स्टेशन के आसपास रोजाना ट्रेन के जरिए नौकरी पर जाने वाले लोगों का हुजूम लग गया था। हालांकि इस हादसे में सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आग से प्रभावित कोच को ट्रेन से निकालकर अलग कर दिया गया और ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया है।
शताब्दी एक्सप्रेस में आग लगने की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। आग के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने बोगी के पीछे लगे जनरेटर में आग लगने की आशंका जताई है। इस मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि एक ही हफ्ते में हाई प्रोफाइल शताब्दी एक्सप्रेस में आग लगने का ये दूसरा मामला सामने आया है। इससे पहले दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में एक बोगी में आग लगने की घटना सामने आई थी। हालांकि उस वक्त भी रेलवे अधिकारियों की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा टल गया था और सभी यात्री सुरक्षित रहे। वहीं अब इस घटना के बाद रेल में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। शादी के लिए पुलिस थाने से लेकर मंत्री और अभिनेता सलमान खान तक से गुहार लगा चुके शामली के अजीम मंसूरी के लिए रिश्ता आया है। जी हां, 2 फुट 6 इंच के अजीम मंसूरी के लिए गाजियाबाद की रेहाना ने निकाह का रिश्ता भेजा है। आइए आपको दिखाते हैं कि रेहाना दिखने में कैसी है और रिश्ता भेजे जाने के बाद अजीम मंसूरी के परिवार की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। नाम मोहम्मद अजीम मंसूरी है। भाई दुनिया के बेइज्जती वाले मैं ले जाऊंगा कुआला, हम नहीं मल जाएगा। आज की बचल नहीं मल जाएगा हमसे। एला मेरी शादी कराते नहीं मुझे उठा रहे अपने कल, नहीं मुझे उठा लो, नहीं मेरी शादी करा दो। सब कोई मिले, मेरा अबू भी मिले, अम्मी भी ऐसी है, माँ बाप मिले, सब कोई मेरा भी निकलाते मिले। मैं बहुत सारे बेले जान वो तो खाए के बगैर रात को नींद भी नहीं आती मुझे। हमारा तो टुकड़ा बिलान जाला अल्लाह के वजह से मेरा ब्याह करा दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। खत्म हुआ अजीम मंसूरी का इंतजार। 2.5 फुट के अजीम को मिल गई दुल्हन। गाजियाबाद से आया शादी का रिश्ता। जी हाँ, शामली के कैराना में रहने वाले 2 फुट 6 इंच के अजीम मंसूरी शादी के लिए दुल्हन की तलाश कर रहे थे। अब उनका ये इंतजार भी खत्म हो गया है। अजीम के लिए गाजियाबाद की रहने वाली रिहाना का रिश्ता आया है, जो अजीम के ही बराबर हाइट की है और शहीद नगर इलाके में रहती हैं। जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही थी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और शादी का मन में विचार है, आपके परिवार वाले से मेरी बात हुई, तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर? जैसे घर वाले चाहते हैं ऐसे मैं चाहती हूँ। जी, तो आप कितने पढ़े लिखे हैं? आप 3री क्लास पढ़ी है और सिलाई का कोर्स किया पूरा। अच्छा, तो सिलाई करती हैं आप? हाँ। तो जिस तरीके से आप स्कूल जाती थी, आगे पढ़ने का मन क्यों नहीं हुआ? आपने आगे क्यों नहीं पढ़ाई की? क्या हाइट की वजह रही या और कोई वजह रही? नहीं। तो पढ़ने का मन नहीं था आगे? हाँ, बस पढ़ने का नहीं। अच्छा, पढ़ने का मन नहीं था। या कोई हाइट वाली तो दिक्कत नहीं थी कि हाइट नहीं पढ़ पाए? तो आपकी कितनी हाइट है? 2.5 फुट के आसपास है। तो परिवार में कौन कौन है? अगर मैं आपके परिवार में जानना चाहूँ तो परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा है, भैया बहन है, तो भाभी है। शामली के कैराना में रहने वाले 2 फुट 6 इंच के अजीम मंसूरी इन दोनों अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। इसके लिए वो पुलिस थाने से लेकर मंत्री और अभिनेता सलमान खान तक से शादी की गुहार लगा चुके हैं। मेरा नाम मोहम्मद अजीम मंसूरी है। भाई दुनिया के बेइज्जती वाले मैं ले जाऊंगा कुआला, हम नहीं मल जाएगा। आज की बचल। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उनके वीडियो को देखने के बाद उनके पास लड़कियों के रिश्ते आने लगे और अब अजीम के लिए रिहाना का रिश्ता आया है, जिसमें दोनों परिवारों की हामी का इंतजार है। सब कोई मिले, मेरा अबू भी मिले, अम्मी भी ऐसी है, माँ बाप मिले, सब कोई मेरा भी निकलाते मिले। मैं बहुत सारे बेले जान वो तो खाए के बगैर रात को नींद भी नहीं आती मुझे। जी, मेरा कहना ये है कि बच्ची काफ़ी दिन से ये भी माँ बाप परेशान थे, जिसकी हाइट कम है तो रिश्ता ना मिल रहा था।
तो एक वीडियो देखी हमने उनके अजीम मंसूरी साहब की। जी जी। तो मैंने इनसे राय ली कि मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा मसला है, वीडियो चल रही है, तो ये राजी हो गए। आगे यही है कि जी अब वो लड़की उन्होंने देख लिया, वो जो बताएंगे वो जैसे भी। लगभग कितनी उम्र है बच्ची की? इसकी 25 साल है जी, 25 साल उम्र है। परिवार कहाँ रहता है, माँ बाप क्या करते हैं, थोड़ा बता दीजिए उनके बारे में। माँ बाप तो मजदूरी करते हैं और कोई तो ऐसा काम है नहीं इनके पास में। अजीम का घोड़ी पर बैठे हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे सोशल मीडिया पर बारात का वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि अब ये हकीकत होने वाला है। अजीम मंसूरी के दुल्हन तलाशने वाले वीडियो को देखकर रिहाना के परिवार को भी अपनी लड़की के लिए दूल्हा मिल गया। रिहाना के परिवार को उम्मीद है कि अजीम की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाएगा। हम तो परेशान थे इसके लिए, लेकिन कुछ वीडियो देखने के बाद में हमको तो थोड़ा अच्छा लगा, तो हमने कहा चलो इनसे बात करेंगे। तो ये हमारे पास में आया हारून भाई, तो हमने कहा चलो बात कर लो। तो इन्होंने बात करी, तो उन लोगों ने उनसे बात करके फ़ोटो वोटो मंगाया, तो अब आगे जो होगा देखेंगे। तो लड़के के अजीम जो है उनके परिवार से आपकी बात हो चुकी है? हाँ, हमारी नहीं, इनको ने बात करी थी, हारून भाई ने। जी जी जी, हारून भाई से बात हुई। जी जी, जो आपके मित्र हैं। हाँ, तो हमने ये कहा चलो अगर उनकी परेशानी है तो हमारी भी परेशानी है, क्या पता उनकी भी दूर हो और हमारी भी दूर है यार। हमारे तो रिश्ते आए थे, लेकिन हमने जो है कोई गौर नहीं करा ज़्यादा। तो आप खुश हैं इस चीज़ को? हाँ बिल्कुल खुश हैं, अगर होता है तो ठीक है, अच्छी बात। बता दें कि कुछ दिन पहले ही अजीम ने अपनी शादी के लिए दुल्हन की फरियाद शामली के महिला थाने पर जाकर की थी। इसके अलावा वो यूपी के कई बड़े नेताओं से भी अपने लिए दुल्हन तलाशने की बात कर चुके हैं। सलमान खान ने तो उन्हें मुंबई आने का ऑफर तक दे डाला है, लेकिन उन्हें अब एक दुल्हन मिल रही है जो उन्हीं की हाइट की है, और 25 साल की रिहाना को भी एक दूल्हे का ही इंतजार था। अब देखना होगा कि कब तक इन दोनों की शादी की बात बन पाती है। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। फिलहाल मुझे दी इजाजत, नमस्कार।